हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। और इसका जो अगला चरण है वह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि काउंसलिंग का। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ए टू जेड सारी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप अधूरा डॉक्यूमेंट देते हैं तो बीपीएससी के द्वारा आप पर कार्रवाई भी किया जाएगा और आने वाले 5 वर्षों के एग्जाम के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। इसी प्रकार का पिछले चरण की वैकेंसी में हुआ था। कुछ अभ्यर्थियों ने गलती किया था। क्या गलती किया था? तो मार्कशीट नहीं था, किसी का ओरिजिनल नहीं था, किसी का प्रोविजनल नहीं था, ये सब। और यहाँ अभ्यर्थियों को सूचना दिया गया कि आपको 5 वर्षों के लिए डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि सूचना क्या दिया था बीपीएससी ने। देख लीजिए, यहाँ 59 अभ्यर्थियों को डिवाइड किए जाने के संबंध में बीपीएससी ने सूचना दिया था। यह प्रथम चरण का है, 16/11/2023 को। और इसमें कहा गया था कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 59 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अंतिम रूप से चयनित भी हुए। उक्त चयनित एवं अनुशंसित सूची के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आपके योगदान हेतु आपके प्रमाण पत्रों डिग्री की जांच की गई एवं पाया गया कि 59 अभ्यर्थी समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं या अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए शर्त को पूरा नहीं करते हैं। संलग्न सूची आपको दिखाएंगे आगे। देखिए, इस प्रकार आपके द्वारा अपने आवेदन पत्र में घोषणा के साथ गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएं दी गई। आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचनाएं देने का, साक्ष्य छुपाने का, गलत सूचना, सरकारी सेवा में प्रवेश करने की कुचेष्टा करने का प्रयास किया गया है, जो एक कदाचार है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए आप सीधे सीधे दोषी हैं। अतः इस सूचना के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर आयोग के ईमेल स्पष्टीकरण दे कि क्यों नहीं आपके इस कृत के अगले 5 वर्षों के लिए परीक्षाओं से डिवाइड किया जाए। इतना तक आपको स्पष्टीकरण देना था। अब इनके कागजात में क्या गलती था यह भी देख लीजिए। हम यहाँ सिर्फ यह कॉलम देखेंगे कि इनके कागजात में क्या गलती था, और इससे आप भी सीख लेंगे कि हमें क्या गलती नहीं करना है, कौन से कागजात हमें ले जाना है और कौन से कागजात हमें नहीं ले जाना है। देख लीजिए, यहाँ पहला जो अभ्यर्थी है, रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ सामान दिया हुआ है, और यहाँ जिला दिया हुआ है, और सीटेड बीटेड यह सब दिया हुआ है। और यहाँ जो दिया हुआ है कि क्या इसमें गलती था, तो डीएलएड यहाँ अपीयरिंग था, और यहाँ यह अपीयरिंग था, इनको जॉब की मौका नहीं दिया गया था। उसके बाद यहाँ सीटेट उस समय कंप्लीट नहीं था, और इन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉय टीचर बट इन बीपीएससी फॉर्म फिलेड रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि इन्होंने रॉन्ग ऑप्शन फिल किया था, और डीएलएड यहाँ अपीयरिंग का मौका नहीं दिया गया था। एसटीईटी बीएड सर्टिफिकेट मिसिंग, यानी कि एसटीईटी में इनका बीएड का सर्टिफिकेट मिसिंग था। उसके बाद यहाँ बीएड और डीएलएड फेल थे, इनको हटा दिया गया। बीसीए एसटीईटी नॉट क्वालिफाई, एमसीए एसटीईटी नॉट क्वालिफाई, एस्टेट बीटेच एसटीईटी नॉट क्वालिफाई, और यहाँ सीटेट फेल, और यहाँ आगे सीटेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय टीचर्स। उसके बाद यहाँ आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ डीएलएड फाइनल रिजल्ट इज कमिंग इन 2 से 3 डे कैंडिडेट इन बट हेल्ड ऑन अवाइटिंग फॉर हेल्ड रिजल्ट ऑन। देखिए, यहाँ 2 से 3 दिन मतलब कि रिजल्ट आने वाला था, उसके पहले ही कैंडिडेट ने यहाँ फॉर्म भर दिया और वह दे दिया। एमसीए रिजल्ट फर्स्ट ईयर नॉट कम। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट हैव नॉट स्टेट पास, यह था डॉक्यूमेंट मिसमैच, यानी कि इनका डॉक्यूमेंट मैच नहीं किया जो आप फॉर्म भरे थे उससे। उसके बाद वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाय बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी के द्वारा इसको अप्रूवल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसके बाद यह सब गलती आप लोगों को नहीं करना है। मेरे पॉइंट तो यह स्टेट है। और अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी वाटरमार्क कॉपी इज रिटेन बाई रिसीव बट अथॉरिटी एंड एडवोकेटी हैज नॉट बीन वेरीफाई, यानी कि बीपीएससी द्वारा वाटरमार्क दिया गया था लेकिन यहाँ वेरीफाई नहीं किया गया। उसके बाद
आगे यहाँ कंप्यूटर साइंस और सीटेट ये सब नहीं है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है इसमें, जो यहाँ दिया जा रहा है, द कैंडिडेट हैज अप्लाई फॉर सोशल साइंस है, ही हैज ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री ऑनर्स विथ सोशोलॉजी एंड इंग्लिश एज सब्सिडरी सब्जेक्ट विच नॉट एज पर द क्वालिफिकेशन पब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इतना नोटिफिकेशन, यानी कि यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी मामला है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग कि आप जो किए हैं वह सब्जेक्ट सही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ एमए डिग्री यह सब। उसके बाद यह था, एक और लिस्ट यहाँ जारी किया गया है, इसको भी देख लें। STT-TRE के बाद उत्तीर्ण एवं स्नातकोत्तर अधूरा है। अब देखिए इनका सभी प्रमाण पत्र अपर्याप्त है और BPSC का प्रवेश पत्र, उसके बाद यहाँ स्नातक का अंक पत्र अपर्याप्त है। तो यहाँ आपको सभी चाहिए। यहाँ देखिए BEd द्वितीय सेमेस्टर का अंक पत्र अपर्याप्त है, यानी कि आपको सभी कुछ चाहिए जो भी यहाँ कहा जा रहा है। कल भी लेटर जारी किया गया था कि पूरे यहाँ देश में मतलब कि प्रेस विज्ञप्ति किया जाए और यहाँ यह डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, पूरा ओरिजिनल नहीं है तो ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किए जाए। सबसे पहले यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित प्रति। इसके बाद एक और आपको साक्ष्य दिखाते हैं, चलिए देख लीजिए। यहाँ यह विद्यालय अध्यापक हैं, इनका ज्वाइनिंग भी हो गया है, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अब इनके जो प्रमाण पत्र है वह भी यह नहीं दिए हैं। क्या कारण है, तो शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए हैं, त्रुटि पाई गई है। एक तो यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा भी काउंसलिंग कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और दूसरा शिक्षा विभाग अपने स्तर से काउंसलिंग करेगा तब आपको वेतन देगा। और यहाँ TET का प्रमाण पत्र इन्होंने संलग्न नहीं किया है, BTech का अंक पत्र प्रमाण पत्र एवं MA का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, STT का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, BTech का अंक पत्र प्रमाण पत्र यह सब नहीं संलग्न किया है, DLED का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, सीटेट के समान पद के लिए उत्तीर्ण नहीं है, फिर भी इन्होंने जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र अस्पष्ट है, तो यह उनके लिए है जो जन्म मतलब छूट लेते हैं उम्र सीमा में। DLED का अंक पत्र संलग्न नहीं है, सीटेट के लिए समान पद के लिए उत्तीर्ण नहीं है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र में नाम बेमेल है, सीटेट में समान पद की उत्तीर्णता नहीं है, STT का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है और STT का यहाँ प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। उसके बाद एक और यहाँ देख लीजिए, यह गोपालगंज से जारी किया गया है 4/12/2023 को। इसमें क्या दिक्कत है, तो यहाँ जो देखिए नियुक्ति रद्द किए जाने का कारण क्या है, तो सीटेट उत्तीर्ण जो कि बस वर्ग 9-10 के लिए मान्य नहीं है, उसका सीटेट उत्तीर्ण डिग्री नहीं है, लोहार जाति में BEd और यहाँ यह सब है। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग बात कर लें तो आपको सभी यानी कि ग्रेजुएशन में मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का तीनों पार्ट का अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट के स्थान पर प्रोविजनल भी दे सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आपको विद्यालय ज्वाइन करने से पहले चाहिए। उसके बाद यहाँ BEd का जो भी सेमेस्टर वाइज है सभी का ले लीजिएगा। तो यहाँ यह सब बात हुआ। चलिए आशा करते हैं आपको यह वीडियो में उचित जानकारी प्राप्त हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।